हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024-25 के लिए मैं पिछले कई दिनों से लगातार प्रीवियस ईयर प्रश्न का प्रैक्टिस लगा रहा हूं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम प्रैक्टिस लगाने वाले हैं 21 फरवरी 2024 के थर्ड शिफ्ट में। यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आप सभी स्टूडेंट का एक ही प्रॉब्लम है कि आपका जीके जीएस में दोस्तों स्कोर बहुत कम जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएं, ताकि यहाँ से समझ में आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर प्रश्न का प्रैक्टिस लगा रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करेंगे और आपका स्कोर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की कितने किलोमीटर की लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। 15,106 किलोमीटर की लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों से सहित 7516 किलोमीटर की तटरेखा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्रों में साधारण हलवाओं को किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को उनवार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता रहेगा साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यह पेपर आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखेंगे, जैसे जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कभी काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पैसा, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। तो आप सभी को पता है यह स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है और यह अनुच्छेद 19 से 22 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी के अनुच्छेद को हम बारीकी से समझेंगे। अनुच्छेद 23 से 24 यह संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। आगे है 25 से 28 यह संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18 यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात से प्राप्त होता है। इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र से प्रदान होता है। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, दंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। दंडारी नृत्य, इसे गुसाडी नृत्य भी कहा जाता है और यह संबंधित है तेलंगाना राज्य से। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। जीडी के एग्जाम में दोस्तों लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, वादक एवं वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी में से 2 से 3 प्रश्न फिक्स एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 2022 से अक्टूबर से भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी। क्वेश्चन नंबर 8, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। आंसर याद रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसकी अवधि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 74 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे पर अंकुश लगाया था, वे
खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन आह्वान किया? तो इस प्रश्न का आंसर एक बार मैं कंप्लीट रीड करके बता देता हूँ। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया था, इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन आह्वान किया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो राज्यों की बात किया जाए तो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, और यहाँ पर पूछा गया है इन सभी 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा गोवा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 1909 में किसके गठन के साथ क्रिकेट का एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का गठन 1909 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की थी? FIH या 2023 की मेजबानी किस राज्य में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आज का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और कंप्लीट प्रीवियस ईयर का PDF डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 रहता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 14, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? तो यह प्रश्न उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था और 2024-25 एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही रिपीट पूछे जाते हैं। याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा FIH पुरुष विश्व कप या जीता है जर्मनी ने, और इसके उप विजेता रहे हैं बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन कथन ए, इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था, जो सही है। या केंद्रीय वस्तु सेवा कर CGST अधिनियम 2017 का संशोधन करता है, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला सभी वीडियो आपके SSC GD एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार की है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर इनमें से हो जाएगा PV चौधरी। क्वेश्चन नंबर 17, हरेली, कजरी और मड़ई त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मैं बता चुका हूँ SSC GD के एग्ज़ाम में वाद्य यंत्र, वादक, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आज के प्रैक्टिस सेट में करीब 4 प्रश्न पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरेली, कजरी, मड़ई त्यौहार का संबंध है छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल 1956 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसे? तो आंसर याद रखेंगे, इसे सम्मानित किया गया था पद्म भूषण पुरस्कार से 1956 में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं के फिल्म पार्श्व गायन के उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनमें से आंसर हो जाएगा वाणी जयराम को, और इसे 2023 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था 19 भाषाओं के फिल्म पार्श्व ज्ञान के योगदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से पहले भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था? तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखेंगे हमेशा। 1921 से पहले भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज के टोटल 20 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।